स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आपने यहाँ पे बहुत सारे आईएफएम के वीडियोस देख लिए होंगे, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस, क्वेश्चंस के भी वीडियो देखे ही होंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो है आपका उसको देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो को एंड तक देखिए। कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बोर्ड्स में आ सकते हैं, तो आपको अभी देखना काफ़ी वो ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर सिक्योरिटीज़। ठीक है, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स विद एग्जांपल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिक्योरिटीज़ का डेफिनेशन दे देना है। सिक्योरिटीज़ आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट रिप्रेजेंट ओनरशिप, इक्विटी और क्रेडिटर रिलेशनशिप डेप्थ। ठीक है, सिक्योरिटी आपका क्या करता है, ओनरशिप को इंडिकेट करता है। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सबसे पहला चीज़, जो कि ओनरशिप यानी कि इक्विटी शेयर्स और क्रेडिटर रिलेशनशिप यानी कि डेप्ट वाला जो होता है बॉन्ड्स वगैरह उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसके टाइप कौन कौन से हैं, तो आपका जो है पहला इक्विटी शेयर्स है। ठीक है, जो कि मतलब ओनरशिप इन ए कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसी भी कंपनी का शेयर्स को। उसके बाद आपका डेप्ट सिक्योरिटीज़ होता है, जैसे कि रिप्रेजेंट बोरोइंग करता है वो। ठीक है, बोरोइंग को रिप्रेजेंट करता है, चाहे कंपनी हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, लाइक आपका डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। फिर होता है आपका डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव मतलब कि फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स जिसके वैल्यू जो है किसी और से डिराइव्ड होता है बाय एन अंडरलाइंग एसेट, लाइक आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़। उसके बाद मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जो हमारा आईएफएम का सैम्पल पेपर और कंप्लीट नोट्स है, इन दोनों का आप खरीदेंगे तो आप एक लेना चाहेंगे तो 29 में मिल जाएगा, और अगर आप दोनों खरीदना चाहते हैं, दोनों ही आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप बस 49 रुपीज़ में हमसे ले सकते हैं। आप इन दोनों में से भी किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ले लिया है और ये काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल रहा है, उन लोगों ने हमें बताया है। तो आप जो है ये चाहिए अगर आपको, तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। बाकी बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का रोल आपसे पूछा गया है। तो प्राइमरी मार्केट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द न्यू इशू मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट को हम लोग न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। ये क्या करता है, इट हेल्प कंपनीज रेस फ्रेश कैपिटल। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो आपका ये चैप्टर है प्राइमरी मार्केट का, उसमें ही कि प्राइमरी मार्केट में आप क्या कर सकते हैं, फ्रेश कैपिटल को रेज कर सकते हैं थ्रू आईपीओ या फिर राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मोड्स ऑफ इशू आपका क्या क्या हो सकता है, आईपीओ जब फर्स्ट टाइम कोई भी कंपनी शेयर्स को लिस्ट करते हैं, और उसका राइट इशू जब डिस्काउंटेड प्राइस पे दिया जाता है, और प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब कि कंपनी किसी भी इन्वेस्टर को, किसी भी इंडिविजुअल को प्राइवेटली शेयर्स बेचे। ठीक है, तो वो आपका ऑप्शन से अलग अलग। एग्जाम्पल का बात किया जाए तो इफ़ रिलायंस इंडस्ट्रीज इशू न्यू शेयर्स टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज़ अ प्राइमरी मार्केट एक्टिविटी। ठीक है, मतलब प्राइमरी मार्केट में सिंपल सा एक ही चीज़ है कि शेयर्स जो है आपका फर्स्ट टाइम आना चाहिए। सेकेंडरी में क्या होता है कि मेरे पास मान लीजिए शेयर्स है, आई हैव द शेयर्स, और मैंने आपको बेच दिया। ठीक है, और आपने इसको खरीदा मुझसे, आपने कंपनी से नहीं खरीदा, तो ये आपका सेकेंडरी मार्केट हो जाएगा। और जो प्राइमरी मार्केट में कंपनी आपको सेल करेगी, सिंपल सा वही चीज़ है। उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स आपको क्या है वो बताना है, फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो सबसे पहले आपको डेरिवेटिव का डेफिनेशन देना है, फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो डिफरेंस है वो बताना है। तो डेरिवेटिव्स क्या है, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन अंडरलाइंग एसेट लाइक शेयर, कमोडिटीज, करेंसीज एक्सेट्रा। तो डेरिवेटिव का जो वैल्यू होता है वो किसी और चीज़ पे डिपेंड करता है, लाइक आपका निफ्टी हो सकता है, या फिर गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है। ठीक है, या फिर बिटकॉइन हो सकता है। उनके वैल्यू पे कोई भी चीज़ जब डिपेंड करता है, ठीक है, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है फ्यूचर एंड ऑप्शन पे, क्योंकि दो टाइप के होते हैं। तो फ्यूचर में क्या होता है, ऑब्लिगेशन, कि मतलब बोथ पार्टीज़ को फुलफिल करना है कॉन्ट्रैक्ट, बायर और सेलर दोनों ऑब्लिगेटेड है। ठीक है, बायर को खरीदना पड़ेगा, सेलर को बेचना पड़ेगा। बट ऑप्शंस में क्या होता है, बायर के पास राइट होता है खरीदने का, बट ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब सेलर को बेचना ही पड़ेगा अगर बायर खरीदना चाहता है, बट बायर अगर चाहे तो वो नहीं भी खरीद सकता है। ठीक है, रिस्क का बात किया जाए, फ्यूचर में ज़्यादा रिस्क होता है, और मतलब दोनों पार्टी का पास रिस्क होता है, बायर और सेलर के पास। बट ऑप्शंस में क्या होता है कि बायर को कम रिस्क लेना पड़ता है। क्यों, क्योंकि बायर के पास जो प्रीमियम है, उसने अगर मान लीजिए 10-20 रुपये का प्रीमियम दिया हुआ है एक क्वांटिटी पे, तो उसका मैक्सिमम वही डूब सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा उसका नहीं जा सकता है। और प्रीमियम का बात किया जाए, फ्यूचर में कोई प्रीमियम नहीं लगता है, बट ऑप्शंस में आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है, जो बायर होता है वो पे करता है सेलर को। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज ए डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी होता क्या है और ये बैंक से सिमिलर कैसे है। तो डिपॉजिटरी और बैंक का सिमिलरिटी आपको बताना है। तो सबसे पहले आप डिपॉजिटरी के बारे में बता दीजिए कि डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशन दैट होल्ड सिक्योरिटीज, शेयर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब डिपॉजिटरी क्या होता है
कि जो आपका शेयर्स को, बॉन्ड्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करता है, ठीक है, ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है। दो ही हमारे पास डिपॉजिटरी है, NSDL और CDSL, ठीक है, ये दो डिपॉजिटरी है जहाँ पे हमारा शेयर्स जो है रहता है। तो बैंक से सिमिलर कैसे हो सकता है कि बैंक क्या करता है, आपका पैसे को होल्ड करता है, डिपॉजिटरी सेम फॉर्म में आपका सिक्योरिटीज़ को होल्ड करता है, ठीक है। बोथ प्रोवाइड सेफ कस्टडी, मतलब कि बैंक में हमारा पैसा जो होता है सेफ होता है। सिमिलरली आपका जो डिपॉजिटरी होता है उसमें हमारा जो सिक्योरिटीज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेफ होता है, ठीक है, मतलब उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ट्रांजैक्शन का बात किया जाए, डिपॉजिट विड्रॉल ऑफ सिक्योरिटी हैपन इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, जैसे कि बैंक से आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिकली आपका फंड जो है वो ट्रांसफ़र होता है। उसी वे में आपका जो डिपॉजिटरी है उसमें आपका शेयर्स हो गया या फिर कोई भी सिक्योरिटीज़ हो सकता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वे में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट आर म्यूचुअल फंड राइट टू बेनिफिट्स, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और उनके बेनिफिट्स क्या है। तो म्यूचुअल फंड क्या है, आपका पूल ऑफ मनी कलेक्टेड फ्रॉम मेनी इन्वेस्टर्स एंड मैनेज बाय प्रोफेशनल टू इन्वेस्ट इन स्टॉक, बॉन्ड एक्सेट्रा। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि पूल ऑफ मनी है, ठीक है, जो कि बहुत ही अलग अलग लोग जो है उसको कलेक्ट करते हैं और उसको एक साथ मिला के कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एक जगह पे, ठीक है। तो फ़ायदा क्या है, जो आपका म्यूचुअल फंड है उसका फ़ायदा क्या होता है, सबसे पहला होता है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कि अलग अलग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है, म्यूचुअल फंड को एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं किया जाता है, तो इससे वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, रिस्क जो है वो कम जाता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, ठीक है, मतलब कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इसको मैनेज करते हैं। लिक्विडिटी का बात किया जाए तो इजी टू बाय एंड सेल यूनिट्स, ठीक है, मतलब आप 2-3 दिन में आप बाय एंड सेल कर सकते हैं, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। और एफोर्डेबल होता है, ठीक है, कोई भी स्मॉल इन्वेस्टर जो है वो स्टार्ट कर सकता है इन्वेस्टमेंट विद लो एस 500 रुपीज़, ठीक है। और आजकल तो आपका जो म्यूचुअल फंड है वहाँ पे आप 100 रुपीज़ में पर मंथ SIP कर सकते हैं। तो इस तरह से बोला जाए तो म्यूचुअल फंड जो है एक बहुत ही एफोर्डेबल ऑप्शन है, तो इसलिए भी लोग जो है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, डिफाइन रेशियो एनालिसिस, एक्सप्लेन 2 टाइप ऑफ रेशियो विद अ फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको रेशियो एनालिसिस के बारे में बताना है। तो रेशियो एनालिसिस इज द टेक्निक ऑफ एवेल्युएटिंग ए कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन यूजिंग रेशियो फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो रेशियो एनालिसिस में आप क्या करते हैं कि किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस को, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, कि फाइनेंशियली कैसा है उस चीज़ को आप एनालाइज करते हैं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के। 2 टाइप के रेशियोस आपको पूछा गया है विद फॉर्मूला। तो सबसे पहला आपका लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, जो कि शॉर्ट टर्म एबिलिटी टू पे द डेप्ट, मतलब शॉर्ट टर्म में कंपनी अपने डेप्ट्स को पे कर सकता है नहीं, उस चीज़ को मेजर करता है। तो आपका इसमें करंट रेशियो जो होता है तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। आइडियल रेशियो इसका 2:1 होता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ का बात किया जाए तो ये क्या मेज़र करता है, प्रॉफिट मेकिंग कैपेसिटी को मेज़र करता है। तो अगर हमको नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 करेंगे तो हमें नेट प्रॉफिट रेशियो जो है वो मिल जाएगा। उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ये मतलब इस वीडियो का लास्ट भी क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इक्विटी सिक्योरिटीज़ को, डेब्ट सिक्योरिटीज़ को और आपका जो डेरिवेटिव्स है उसको एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले इक्विटी सिक्योरिटीज़ क्या होता है कि ये आपका ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंपनी में। शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलता है और डिविडेंड भी मिलता है। लाइक आपने किसी भी कंपनी का, सपोज आपने इन्फोसिस का या फिर टाटा का किसी का भी 10 शेयर्स को खरीद लिया तो आपको उसमें वोटिंग राइट और डिविडेंड का राइट मिल जाता है, ठीक है, आप उस कंपनी के एक पार्ट ऑफ ओनर बन जाते हैं। उसका डेब्ट सिक्योरिटीज़ क्या होता है, डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड, जो कि आपका लोन को रिप्रेजेंट करता है। आप किसी कंपनी या फिर गवर्नमेंट को लोन दे सकते हैं और इसमें आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। और लाइक आपका गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, कॉर्पोरेट डिवेंचर्स हो गया, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स क्या होता है, आपका कंट्रैक्ट हुज वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम अनदर एसेट, ठीक है। डेरिवेटिव्स क्या है, आपके कंट्रैक्ट से जिसके वैल्यू जो है वो किसी और एसेट पे डिपेंड करता है, जो कि हेजिंग या फिर स्पेकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। लाइक आपका निफ्टी का फ्यूचर्स हो गया, गोल्ड के ऑप्शंस हो गए, तो इसको मतलब अलग वे में यूज़ किया जाता है। इसके बारे में हमने बताया है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं इनके स्पेसिफिक चैप्टर्स को देख के, ठीक है। बाकी आपको यही कहूँगा कि अगर आपको ई बुक चाहिए, लाइक आपको अगर सैम्पल पेपर्स चाहिए, क्योंकि अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, हम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करेंगे और आपको ये ई बुक जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक पे आपको क्या चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या चाहिए। थैंक यू।